हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आना इंस्टीट्यूट स्यूगन्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस पर बात करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर कौन कौन से यूनिट्स है अपने, मतलब कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, फिर वो यूनिट्स कितने मार्क्स की है, उसके बाद उन यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं या फिर कौन कौन से लेसन्स हैं, उसके बाद अपने जो बोर्ड के अंदर जो पेपर आता है तो उसकी मार्किंग स्कीम क्या है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट्स के साथ। आपके डियर टोटल 8 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है टोटल? 8 यूनिट्स, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट से, मतलब कि प्रबंध से, जो कि आपके हैं 16 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर से कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र, मतलब कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, उसका नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस, महत्व एवं क्षेत्र। फिर आते हैं सेकंड लेसन पर। सेकंड लेसन है आपका प्रबंध, प्रक्रिया, कार्य, भूमिका एवं स्तर, मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का रोल क्या है, उसके लेवल्स कौन कौन से हैं और प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, या क्या कह सकते हैं प्रबंध की प्रक्रिया क्या है, या अपन बोल सकते हैं प्रबंध के कार्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं थर्ड लेसन पर। प्रबंध, सिद्धांत एवं तकनीकें, मतलब कि मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, जैसे कि फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो कहने का मतलब इसमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट यूनिट है ये आपके पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मैनेजमेंट को। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पर। आपके जो सेकेंड यूनिट है वो है अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, जो कि आपके 8 मार्क्स की। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। पहला है अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा कह सकते हो, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन इंग्लिश में। सेकंड है आपके नेतृत्व। नेतृत्व मींस व्हाट? लीडरशिप। अब आते हैं थर्ड यूनिट के अंदर। बाय द वे सेकंड यूनिट में सिर्फ आपके 2 चैप्टर है। आपके थर्ड यूनिट है विज्ञापन। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो देखते हैं। ये आपके हैं 8 मार्क्स की। इसके अंदर आपके हैं 3 चैप्टर्स। पहला है विपणन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। उसके बाद है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का मतलब हुआ सेल्स प्रमोशन। उसके बाद है विज्ञापन। बाय द वे यहाँ पर लोग क्या कर लेते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, मार्केटिंग को, सेल्स प्रमोशन को, एडवर्टाइजमेंट को सेम मान लेते हैं, लेकिन ऑल आर डिफरेंट। ये तीनों डिफरेंट है। इनको आराम से हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट आपकी है व्यापारिक विधि, जो कि आपके हैं 16 मार्क्स की। ठीक है, तो इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपके व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम, मतलब कि बिजनेस लॉज एवं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंध अधिनियम। उसके बाद आपके हैं अनुबंध वैधानिक प्रावधान। कहने का मतलब ये दोनों चैप्टर्स पूरा डेडिकेटेड है किसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, मतलब कि अनुबंध अधिनियम, प्रावधान क्या होता है, ठहराव क्या होता है, अनुबंध कैसे बनते हैं, कौन कौन से अनुबंध होते हैं, किस प्रकार के अनुबंध होते हैं, अनुबंध किस प्रकार से किए जाते हैं, इस प्रकार से ये सारा इसमें डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। 5th यूनिट आपके है उद्यमिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो कि आपके हैं 8 मार्क्स की। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं। 11th नंबर चैप्टर है आपके उद्यमिता, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं बाधाएं। कहने का मतलब यहाँ पर कभी एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसके अंदर दूसरी बात है प्रकृति, एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर क्या है, उसके बाद महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि बाधाएं। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 12 की, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट के द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन भाग ले सकता है, कैसे उद्यमिता को सरकार बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट नंबर 6 है आपके इंश्योरेंस, बीमा से रिलेटेड। ये आपके हैं 8 मार्क्स की। इसके अंदर आपके ओनली 1 चैप्टर है, जो कि कौन सा है, बीमा, परिचय, महत्व, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा एजेंट। इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है कि बीमा क्या होता है, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, बीमा किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, और बीमा एजेंट क्या होता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन बीमा एजेंट बन सकता है, इसके बारे में इसमें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अब बात आती है यूनिट नंबर 7 की। यूनिट 7 आपके हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिकता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड एथिक्स। ये है आपके 8 मार्क्स की। इसके अंदर आपके सिर्फ एक चैप्टर है, जो कि कौन सा है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब कि मैनेजमेंट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम इसके अंदर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लास्ट यूनिट है भारतीय जीवन दर्शन एवं नैतिक शिक्षा। यूनिट के नाम को छोड़ दो, इसके अंदर चैप्टर कौन सा है उस पर ध्यान देते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, परिचय, महत्व, कर प्रणाली एवं चुनौतियां, मतलब कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, किस किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता है, गवर्नमेंट के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, किस प्रकार से रिटर्न भरे जाते हैं,
इसमें उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। ये आपके चैप्टर हैं 8 मार्क्स का। चलिए, ये तो बात हुई यूनिट्स की। अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। आपके पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 30 प्रश्न आते हैं आपके व्यवसाय अध्ययन के अंदर, जिनका ब्रेकअप क्या क्या हुआ, उन्होंने बांटा हुआ है प्रश्नों की संख्या के आधार पर कि आपके 1 से लगाकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 से लगाकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके होते हैं 1 मार्क के, मतलब कि 1 नंबर के। उसके बाद बात आती है 11 से लगाकर 18 तक के क्वेश्चन की। 11 से लगाकर 18 तक मतलब कि 8 सवाल आपके होते हैं 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। तो ये तो हुए आपके 1 नंबर के सवाल, फिर हुए 2 नंबर के सवाल। नेक्स्ट आपके आते हैं 4 मार्क्स क्विक क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर के कौन कौन से सवाल होते हैं? वो शुरू होते हैं 19 से लगा के 27 तक, मतलब कि आपके टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। उसके बाद बात आती है 28वां, 29वां, 30वां। फेवरेट सवाल है ये। क्यों? क्योंकि ये 6 मार्क्स के होते हैं और इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है? विकल्प होता है आपके पास। अब बात आती है 6 मार्क्स के सवाल की, ठीक है। 28वां, 29वां, 30वां सवाल जो आता है उनमें इंटरनल ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आपके 28वें सवाल के अंदर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 29वें के अंदर भी 2 सवाल आएंगे और 30वें के अंदर भी 2 सवाल आएंगे। उसके अंदर से आपको एक एक करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट से आते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट। एक तो आपके इस यूनिट से 2 सवाल आते हैं। उसके बाद बात आती है विज्ञापन, इस यूनिट से भी आपके 2 सवाल आते हैं। और थर्ड जो है वो है आपके व्यापारिक विधि, इसमें से भी आपके 2 सवाल आते हैं। तो कहने का मतलब आपके ये जो 3 यूनिट्स है, कौन कौन सी? पहली, तीसरी और चौथी, इनके अंदर से आपके 6 नंबर के सवाल बनते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने क्या क्या कवर किया कि अपने कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनके अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, 1 नंबर के सवाल कितने आते हैं, 2 नंबर के कितने आते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने डिटेल्स में सिलेबस को देखा। जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा उसमें मैं आपके शुरुआत करूंगा नेतृत्व से। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। तो उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक आपने आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।